अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। शर्जील, कराची वाले तो गर्मी में सड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब वाले मजे कर रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स ने गर्मी को आउट कर दिया है। मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, एबटाबाद, मानसेरा समेत कई इलाकों में दिन के वक्त अंधेरा छा गया। बारिश होते ही बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। बादल बरसे, गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद खित्ता पोटोहार बशमूल रावलपिंडी, चकवाल, अटक और जहलुम में तूफान बादों बारा। बाद इलाकों में जालाबारी भी हुई। अटक शहर में तेज हवाओं के साथ जालाबारी और मूसलाधार बारिश हुई। काली घटाओं के बायस दिन में रात का समा। चंद बूंदें गिरते ही शहर के तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। एबटाबाद में खूब बादल बरसे, साथ ही बिजली भी गायब हो गई। मानसेहरा का मौसम भी सुहाना हो गया। तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। स्वाद मेंगोरा शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। साथ ही ओले भी पड़े और यहाँ भी गर्मी के साथ साथ बिजली चली गई। रुख करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहां पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिससे मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया है। गर्मी के सताए सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। आपको ये बता दें कि यहाँ खूबसूरत मौसम और दिलफरेब नज़ारे हैं, जिससे जो शहरी हैं वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आरिफ, बताइएगा क्या पेशगोई की गई है? जी, मैं सारबरी के तफरी मरकज बाल रोड जीपी चौक पर तेज हवाएं भी चल रही है। जिस टाइम आप देख सकते हैं कि बात करना भी मुश्किल है। यहाँ पर अगर मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से मलका सारबरी को काली घटाओं ने अपनी लपेट में रखा था कि अचानक बारिश का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। इस समय शायद मौजूद है, इनसे पूछते हैं यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, मैं फैसलाबाद से आया हूँ और नीचे तो इस वक्त पंजाब में शदीद गर्मी है और हब्स का मौसम है और शदीद किस्म की गर्मी है। लेकिन मरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बरान रहमत हो रही है और इस वक्त मौसम बहुत ठंडा है और यहाँ शदीद सर्दी का एहसास भी हो रहा है और जर्सी, स्वेटर और कंबल लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। हम सबको कहेंगे कि यहाँ पे आए, एंजॉय करें और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गर्मी के स्ताय से जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और बारिश के ठंडे मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के कई इलाकों के शहरी बरखरत का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कराची में शदीद गर्मी और धूप है। दूसरी जानिब कलेक्ट्रेट ने लोड शेडिंग करके कराची वालों की ज़िंदगी अजाब बना दी है। सुकून का सांस लेने के लिए शहरी पार्क्स का रुख करने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची के वेदर से अब बारिशें और जो पुरफ़िज़ा अगर हम बात कर लें हवाएं हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, बल्कि नापैद होती जा रही हैं। और यही वजूहत है कि कराची में शदीद गर्मी है और सुकून के लिए लोग अब पार्कों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ फेरियर हॉल से। एक कपल मौजूद है जो कि यहाँ आए हैं सिर्फ घर में एक तो लोड शेड और उसके बाद इस मौसम। सर, बारिशें तो ख़त्म हो गई हैं, कराची से होती ही नहीं है, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहली चीज़ ये कि आपने दरख्त काट दिए, सारा एटमॉस्फेयर ख़त्म कर दिया, माहौल को सारा गर्म तरीन कर दिया। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और पार्क की भी आप हालत देख लें, कोई ऐसा वो नहीं है कि ना, क्योंकि पानी ना होने की वजह से घास भी इसकी सूखती जा रही है। उनकी अहलिया भी यहाँ साथ मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? कराची से बारिशें पूरे मुल्क में हो रही हैं लेकिन यहाँ नहीं हो रही हैं। बारिशें होंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सुकून हासिल करने के लिए यहाँ आई हैं अपने घर से? यहाँ जी, घर से आए हैं हम, जरा थोड़ा काम से भी आए थे, फिर हम यहाँ बैठे थोड़ी देर जरा सुकून से, फिर जाएंगे। बारिशें नापैद हो गई हैं, लोगों की दुआएं भी हैं कि कम से कम यहाँ बारिश हो और कुदरत जो है कुछ रहम करे कराची वालों पर। ठीक है कफील, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करेंगे। बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। आलमी मालियाती इदारे ने मुतालबा किया है कि पावर सेक्टर में आइंदा माली साल कोई नई सब्सिडी ना दी जाए। ये भी तय हुआ कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए मौसर कदम उठाए जाएंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया। मईशत की मुस्बत पेशरफ्त के लिए आलमी मालियाती फंड मिशन से पाकिस्तान की बातचीत मुकम्मल हुई और एलानिया सामने आया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर कर दिया गया। IMF ने कहा कि मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए और स्टेट बैंक ये मॉनेटरी पॉलिसी अफरात ज़र को मद्देनजर रखकर बनाए। आइंदा माली साल दर मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएँ और करेंसी के एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव को बर्दाश्त किया जा सके। आलमी मालियाती इदारे ने मुतालबा किया कि पावर सेक्टर में आइंदा माली साल कोई नई सब्सिडी न दी जाए।
तय हुआ कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएंगे। तय हुआ कि इस्लाहाती अमल के तहत इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। IMF एलामिया में पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया गया। तामीरी बातचीत पर हुकूमत पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की गई। कहा गया कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत बातचीत आइंदा भी जारी रहेगी। और मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर होने को है। J-17 और J-10C के बाद J-35A पाक जेट की फ्लीट में शामिल होने जा रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन चीन से हासिल किए जाएंगे। बुलवाना चाहा कि पाकिस्तान चीन की ज़ेली रियासत है, मगर किशोर ने समझाया कि जज्बाती बातें ना करो, जियो स्ट्रेटजी को समझो। हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान अगर वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत का लेबल देना गलती होगा। भारत दूसरे ममालिक से सबक सीखे और बेहतर रास्ता तलाश करने के लिए सोचे। ना करते सच बोल ही दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने जंग बंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राबते में थे। इससे पहले भारत अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर में डिफेंस के इलाके से खातून का अगवा कर लिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। मुग़विया की शनाख्त महविश के नाम से हुई है। अगवा का मुकदमा खातून के भाई अमीन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। उनके मुताबिक उनकी बहन को साबिका बहनोनी फैयाज ने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया था। और लाहौर की सड़कें शहरी के खून से लाल हो गई हैं। चौंग और ठोकर पर 2 हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक एक हादसे में नौजवान कामरान मौके पर जाँ बहक हुआ, जबकि दूसरे वाक़े में तैयब, उमैर खान और वसीम जान से गए। थाना चौंग में 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। फरार डंपर ड्राइवर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। और कराची दो दरिया साहिल के करीब मैराथन रेस का इनेकाद हुआ। 1000 से ज़ायद शहरियों ने दौड़ लगाई। ख़वातीन, बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद ने भी भरपूर हिस्सा लिया और ऐसी सरगर्मियों को शहरियों की सेहत के लिए मुफीद करार दिया। शहर कराची में साहिल पर सेहतमंद सरगर्मी का इनेकाद मैराथन रेस हुई तो बड़े, बच्चे और ख़वातीन सभी जोश व खरोश से शरीक हुए। ये दौड़ 4 मराहिल में हुई। ये 21, 10, 5 और 1 किलोमीटर पर मुहित थी। मैराथन में DIG ट्रैफिक पीर हमद शाह भी शरीक हुए। इनका कहना था कि इस नौयत की सरगर्मी सेहतमंदाना माहौल को फरोग देती है। बड़ा अच्छा हेल्दी इवेंट रहा और अच्छी एक्टिविटी थी। लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए मेरा ख्याल है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पर नौजवान हमारे अपने फ़न का मुजाहरा करें, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, और इसी तरह ही जो है ना एक हेल्दी माशरे की बुनियाद डलती है और नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट्स पैदा होते हैं। दौड़ में शरीक बच्चे बड़े पुरजोश नजर आए। सालाना मैराथन में शामिल शुरका ने इस पैगाम को फरोग दिया कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।